नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और आप देखिए ग्लोबल बाजार से संकेत। सबसे पहले एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए 12,437 के स्तर पर 172 अंकों की तेजी के साथ यहां पर नया रिकॉर्ड बनाते हुए 20 जनवरी को निफ्टी ने बनाया था 12,430 का रिकॉर्ड और आज आप देखिए 12,437 एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से नए रिकॉर्ड पर फिलहाल ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एशियाई बाजार की शुरुआत शानदार बढ़त के साथ होती हुई एसजीएक्स निफ्टी में नए रिकॉर्ड्स 12,435 के स्तर पर 170 अंकों की बढ़त के साथ करीब 1.5% की तेजी पर यह कर रहा है ट्रेड। आपको बता दें शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाजार में कैसी क्लोजिंग देखने को मिली। करीब 70 अंकों की गिरावट के साथ डाउ में क्लोजिंग हमने जरूर देखी। नैस्डैक एसएनपी सपाट रहे, लेकिन बाइडेन की जीत से डाउ फ्यूचर्स में आज अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। करीब 362 अंकों की तेजी के साथ फिलहाल डाउ फ्यूचर्स भी ट्रेड करते हुए। तो ऑन दी फेस ऑफ इट विदेशी बाजार से संकेत जो आ रहे हैं काफी पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन विदेशी बाजार को विस्तार से एक बार समझ लेते हैं। शुक्रवार से लेकर अब तक क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा, ट्रिगर्स कैसे रहे, इवेंट्स कौन से थे जिस पर फोकस रहा, सब कुछ जानते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आज के लिए पहली रणनीति समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, बेहद मजबूत संकेत आ रहे हैं और अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी अपने लाइफ हाई से ज्यादा दूर नहीं है और इससे जो इंडिकेशन आ रहे हैं वो यही है कि शायद निफ्टी अपने लाइफ हाई को आज छू सकता है। शुरुआती सत्र में बेहद मजबूत संकेत आते हुए दिख रहे हैं। हम देख रहे हैं जबरदस्त तेजी एसजीएक्स निफ्टी में है। एशिया के बाजारों में काफी पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 450 अंकों की तेजी दिखा रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में आप 2% से ज्यादा की बढ़त देख रहे हैं, तो वहां पर भी रिकॉर्ड हाई की तैयारी में दिख रहे हैं और भारत में भी आज रिकॉर्ड हाई लग सकता है, ऐसी आप उम्मीद कर सकते हैं। और इसकी वजह यही है, सैटरडे को फाइनली एक तरह से नेटवर्क्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब बाइडेन साहब ही प्रेसिडेंट बनेंगे। हालांकि ट्रंप साहब ने इस पर कुछ लॉ सूट्स फाइल करे हैं जिसके बारे में बग्गा साहब आपको ज्यादा डिटेल्स दे देंगे, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। पर बाजार की उम्मीद है कि बाइडेन अब एक स्टेबल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहेंगे। जो पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया है, जो अनाउंसमेंट आते हैं वो सही तरीके से आएंगे, एकदम सडन झटका नहीं लगेगा बाजारों को। तो एक स्टेबल पॉलिसी मेकिंग की भी उम्मीद है जिसकी वजह से बाजारों में तेजी है और उसके अलावा अन्य फैक्टर्स हैं जिससे वजह से हम तेजी देख रहे हैं। हालांकि अब फ्राइडे का एक्शन ज्यादा मायने नहीं रखता है यूएस मार्केट्स का, बट अगर मैं आपको जल्दी से बता दूं तो फ्लैट ही रहे फ्राइडे को यूएस के बाजार। डेटा काफी अच्छा आ रहा है। अक्टूबर मंथ का जॉब्स डेटा काफी अच्छा रहा। अनएम्प्लॉयमेंट अब गिरकर 6.9% हो गया, जो कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद अब तक का सबसे अच्छा फिगर रहा है। और पिछले हफ्ते की जो अमेरिकी बाजारों की रैली थी, फुल वीक की जो रैली थी जिसमें डाउ 6% बढ़ा, नैस्डैक 9% ऊपर था, वो अप्रैल के बाद से अब तक की सबसे अच्छी रैली रही है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। जापान की निक्के की अगर आप बात करें तो अपनी 30 साल की ऊंचाई से बेहद करीब है। 25,000 के लेवल्स पर निक्के आने वाला एक अलर्ट है आपके लिए, जो 30 साल का हाई होगा जापान के बाजारों के लिए, तो वहां पर भी नजर रखिए। यूरोप में मिला जुला कारोबार रहा। ब्रेक्जिट की ट्रेड डील के लिए नवंबर 15 की बातचीत काफी अहम रहेगी, तो वहां पर हमारी नजर है। एक वर्ड ऑफ कॉशन यहां पर, कोरोना के मामलों पर नजर रखिए, क्योंकि अब दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हैं और पिछले 3 दिनों में हमने देखा है यूएस यूरोप दोनों में ही रिकॉर्ड उछाल हुआ है कोरोना के मामलों में, तो वहां से चिंता बढ़ सकती है। पर फिलहाल मार्केट्स उसको कंप्लीटली नजरअंदाज कर रही हैं। बेहद मजबूत ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं इस समय। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार से संकेत जो है बिल्कुल मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। जान लेते हैं शुक्रवार के दिन भारतीय बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार देखिए। कैश मार्केट में एफआईएस ने 4,870 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 3,045 करोड़ की खरीदारी हुई है। कैश मार्केट में डीआईएस ने 2,939 करोड़ की बिकवाली की है। तो डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली है, लेकिन कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही एफआईएस के खरीदारी के आंकड़े आए हैं। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। बाइडेन ने तो अमेरिका में जोरदार जीत हासिल की, लेकिन क्या भारतीय बाजारों में भी दिवाली से पहले दिवाली जैसा माहौल बनेगा? अब माहौल तो बना हुआ ही है और दिवाली भी आज मनने के पूरे पूरे आसार हैं। लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब खुलने के संकेत जो एसजीएक्स निफ्टी से आ रहे हैं वो दमदार है। भारतीय बाजारों में न सिर्फ अमेरिकी बाजारों की तेजी का फायदा है, बल्कि मानसिक 2 और बड़े अहम ट्रिगर्स हैं जो भारतीय बाजारों में जोश भरेंगे। एक ये कि
पिछले 2 दिनों से दमदार खरीदारी के आंकड़े एफआईज की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। तो एफआईज भी जो शायद थोड़ा पीछे रह गए थे, अब दमदार खरीदारी कर रहे हैं। और दूसरा, कंपनी के नतीजे जो आ रहे हैं, ज्यादातर दिग्गज कंपनी के नतीजे अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। तो ये 2 फैक्टर और है जो भारतीय बाजारों में अच्छा जोश भरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि निफ्टी आज नया लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचे, पार करे, छुए, ये होने की संभावना पूरी है। तो एक तरफ बाइडेन के जिस लीड से वो बढ़े हैं, उस हिसाब से लगता है कि जो पावर ट्रांसफर होना है ट्रम्प साहब से बाइडेन के बीच में, अब वो शायद ज्यादा कानूनी दावपेच में नहीं फंसेगा, वो आसानी से हो सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ट्रम्प साहब आसानी से हार मानने के छोड़ देंगे, वो करेंगे जरूर, लेकिन जिस तरह का भारी बहुमत है ट्रम्प साहब बाइडेन के पास में, उसको देखकर अब उनका केस कमजोर हो गया और शायद इस वजह से अमेरिकी बाजारों में और अमेरिका के फ्यूचर्स में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात शुक्रवार को अमेरिका के बाजारों में रही, वो कि काफी लंबे समय बाद अमेरिकी बाजारों ने बेहद सीमित दायरे में कारोबार किया, मुश्किल से 200-250 पॉइंट की रेंज में। तो थोड़ी सी इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद वोलेटिलिटी कम होने के संकेत आ रहे हैं, जो कि बाजारों के लिए अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल संकेत बहुत अच्छे हैं, चाहे वो आप ग्लोबल फ्रंट पर देखें, चाहे हमारे घरेलू संकेत देखिए। बिल्कुल। और अनिल जी, दीपांशु है, मानसी के फीड में थोड़ी इशू है सर। आज के लिए फिर क्या अहम रेंज रहेंगी? नया रिकॉर्ड लगता है ओपनिंग पर आएगा, उसके बाद किस रेंज पर नजर रहेगी सर? मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हाई जो 12,430 का है, उसके आसपास खुलने के जो संकेत हैं वहां पर हो सकता है। बेसिकली पहली रेंज जो है वो 12,375 से 12,425 की निकल कर आती है दीप, उसके आसपास हम कहीं खुलने चाहिए। और उसके बाद जो फाइनल टारगेट बनेगा वो 12,500 तक का बनेगा निफ्टी का आज के लिए। 12,475, 12,500 तक जाने की कोशिश हो सकती है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट रेंज है वो 12,025, 12,125 पर शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो ये 100 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। वैसे तो लाल निशान में जाना ही मुश्किल है, तो 12,250 तुरंत एक सपोर्ट होगा, लेकिन फिर भी असली रेंज जो है वो 12,025, 12,125 की है। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स और रेंज थोड़ी सी बड़ी निकल कर आ रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरह का एक्शन हुआ है, हर रोज आप देख रहे हैं बड़ी बढ़त आती हुई दिख रही है। तो 26,150, 26,300 यहाँ से आपको दूर जरूर लगेगा, लेकिन अगली सपोर्ट रेंज वही है बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपरी स्तर पर 27,200 के आसपास हल्की रुकावट है, उसे पार किया तो 27,800, 28,050 तक की रेंज के लिए भी बैंक निफ्टी तैयार होता हुआ दिख सकता है। तो ये रेंज है जिस पर ऊपर में आपको नजर रखनी। बिल्कुल, तो तैयार हो जाइए, शानदार एक्शन रहेगा आज बाजारों के लिए। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजारों का एक्शन और रेंज समझाने के लिए। आइए बाजारों के बारे में थोड़ा और समझते हैं, और स्पेशली ये जो मजबूत ग्लोबल संकेत हैं उसके बारे में किस तरह से एक्शन बनेगा। अजय बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग। फाइनली डिसीजन आते हुए दिख रहा है, बाइडेन साहब को तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। 2 सवाल सर जो कंबाइन करके पूछ रहा हूं। एक तो अब मार्केट्स को किस बात पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब बाइडेन साहब लग रहा है ऑफिस में आएंगे, और ट्रम्प साहब जो अभी भी कह रहे हैं कि मैं मुकदमा दर्ज करूंगा, रिकाउंट की अर्जी डालूंगा, उसका क्या प्रभाव हो सकता है इस फाइनल आउटकम पर सर? जी दीप, देखिए पहले तो ये है कि काफी क्लियर मैंडेट है बाइडेन के लिए, और विश्व भर के नेताओं ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है सब कुछ। तो ट्रम्प का इतना स्ट्रॉन्ग केस बनता नहीं है। ये है कि डिले तो रहेगा, क्योंकि किसी भी स्टेट ने ऑफिशियल अपना काउंट सर्टिफाई नहीं किया है। उनके पास 8 दिसंबर तक है टाइम इलेक्टोरल कॉलेज को की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया खत्म करने का। 14 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेज मीट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटर्स में और वहां पे वोट करते हैं। 3 जनवरी को नई कांग्रेस बनती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स स्वेर इन होता है, और 6 जनवरी को फाइनली प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है। तो अभी हमारे पास टाइम है, बट ये सब नॉर्मली ये फॉर्मेलिटी रहती है दीप। ये अभी बन चुके हैं प्रेसिडेंट, और लगता नहीं कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिपब्लिकन्स भी चाहेंगे कि ये लॉन्ग ड्रॉन आउट हो ना। कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि उससे डेमोक्रेसी की छवि खराब होती है, और जो ऑटोक्रेटिक नेशंस हैं वो उंगली उठा सकते हैं यूएस की तरफ के देखिए यहाँ पे चुनाव इस तरह होते हैं। तो लगता नहीं कुछ ज्यादा होगा, बट ये जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे 6 जनवरी के लिए वेट करना पड़ेगा। ये रही बात। अब दूसरी बात कि मार्केट्स क्या देखेंगे। मार्केट्स इस बात से खुश हैं कि पूरा ब्लू वेव नहीं है। दूसरा, जिस तरह से 7 करोड़ वोट ट्रंप को मिले,
ये दिख रहा है कि लोगों को इकोनॉमी पे काफी असर आते दिखा है और उनको प्रो इकोनॉमी और एंटी प्रोग्रेसिव्स, जो ये एंटी सोशलिस्ट तबका है डेमोक्रेट्स का, उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट काफी वोट है। जी जी बिल्कुल। और बग्गा साहब आपसे और चर्चा भी करेंगे इसके बारे में, बट डेफिनेटली मार्केट्स का बड़ा रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। ग्लोबल बाजारों में तो बढ़िया तेजी है, बट भारतीय बाजारों के लिए आज कौन से स्टॉक्स अहम रहेंगे, चलिए जान लेते हैं पूजा त्रिपाठी के साथ। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए कौन से स्टॉक्स पर आज रहेगी नजर? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज नतीजे ढेर सारे हैं, ओवर द वीकेंड काफी सारे नंबर्स आए तो उन पर ही फोकस रहेगा। क्विकली हम आपको बता देते हैं, पहले तो आज के ट्रिगर में ग्लैंड फार्मा फोकस में रहेगा। 11 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा, आज से ये आईपीओ खुलेगा और इसका जो प्राइस बैंड है 1490 से 1500 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। क्विकली आपको रिजल्ट भी बता देते हैं। निफ्टी से सिप्ला के नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं। आय में 15% की बढ़त और मुनाफे में करीब 41% की बढ़त देखी गई। आईटीसी के नंबर्स भी अनुमान से बेहतर है, जो आय है उसमें 4% की गिरावट है और मुनाफे में 19% की गिरावट देखी गई है। सिगरेट वॉल्यूम्स में करीब 12% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है। इसके अलावा डीवीज लैब के नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स यहां पर भी अनुमान से बेहतर है हर फ्रंट पर। आय में 21% की बढ़त, मुनाफे में 45% की बढ़त दर्ज हुई। ग्लेनमार्क फार्मा के नंबर्स भी ऑपरेशनली काफी बेहतर है। आय में 4% की बढ़त, अगर कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो 22% की बढ़त ग्लेनमार्क फार्मा के केस में भी दर्ज हुई है। अशोक लेलैंड के नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। आय 28% घटी है कंपनी की और मुनाफे से घाटे में आ चुकी है इस बार अशोक लेलैंड। यूनाइटेड ब्रेवरीज के नंबर्स हमारे अनुमान से हल्के बेहतर है। आय में 41% की गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफा करीब 90% से ज्यादा गिर चुका है, लेकिन हम घाटे का अनुमान कर रहे थे तो उसके सामने कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। इसके अलावा सेल, यहाँ पर नतीजे अनुमान से कमजोर हैं। आय में करीब 19% की बढ़त देखी गई है और मुनाफा पिछली बार के घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, लेकिन 436 करोड़ के मुनाफा इस बार कंपनी ने दर्ज किया, हमारे अनुमान से कम। टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 18% की बढ़त, मुनाफे में 33% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की। वेदांता की बात करें, नंबर्स मिले जुले हैं। आय में 4% की बढ़त दिखी है। मुनाफा घटा है करीब 40%, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नंबर्स शानदार है। आय में 45% की बढ़त, मुनाफा 15% बढ़ा है कंपनी का। कामकाजी मुनाफे में भी शानदार बढ़त देखी गई। आरईसी के नंबर्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 15% की बढ़त है, मुनाफे में करीब 70% की बढ़त इस बार दर्ज हुई है। ये तो बात हुई कुछ नतीजों की। एक और खबर जहां पर आपको नजर रखनी है उसमें बायोकॉन। गोल्डमैन सैक्स ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स में करीब 1110 करोड़ का निवेश किया है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है बायोकॉन की तरफ से, तो यहाँ पर भी आप फोकस रखिए। शुक्रिया पूजा। कई सारे स्टॉक्स हैं खबरों में, कई सारे नतीजे।